आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है, मदरसे में डाल दिया, हाफिज कुरान हो गया। मदरसे वालों ने जलसा सजा लिया, आपको दावत दिया, हजारों लोग जमा हो गए। मौक्कर आलिम दीन को बुलाया, उनके हाथों से बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई जो डॉक्टर बना है, MBBS किया है, तो वो भी आला तालीम हासिल करके आया है। वकील बना है, LLB किया है, वो भी आला तालीम हासिल करके आया है। तो आखिर क्या वजह है? तालीम तो वो भी हासिल किया है, तालीम ये भी हासिल किया है, ये मदरसे में पढ़ा है, वो कॉलेज में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। आखिर क्या वजह है कि ये ठेला चलाने का वाला का बेटा हाफिज कुरान हो गया? तो हजारों लोगों को बुलाया गया, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। और डॉक्टर जो लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टर बना है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है। कोई तो वजह होगी ना? अरे भाई बोलो भाई, कोई वजह होगी ना? ये कुरान लाइए, थोड़ा सा मेरे हाथों में दिए तो कुरान, अल्लाह का कुरान लाइए लाइए लाइए। वजू से है ना? बगैर वजू कुरान छूना मना है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? तो पता ये चलेगा मुसलमानों, नौजवानों, गौर करो, पढ़े लिखे लोग आप लोग हो तो सुनो। आखिर वजह क्या है? डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं है। ये ठेला चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया है, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। हजारों लोगों को बिठाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, हजारों लोगों को खाना खिलाया गया। तो पता ये चला, ये कुरान कहता है, ये कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत कर लेगा, जो मुझे होठों से चूम लेगा, जो मुझे सीने से लगा लेगा, जो मुझे सीने में उतार लेगा, अल्लाह अल्लाह उससे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना साहब चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कुरान का जिंदा मोजेजा है, ये मेरा कुरान का जिंदा मोजेजा है, आज भी मोजेजा है। ये मेरे कुरान का सुबह क़यामत तक कुरान का मोजेजा जिंदा रहेगा। ए मुसलमानों, जो ये कुरान से जुड़ जाएगा ना, जो कुरान से जुड़ जाएगा, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मुसलमानों, कुरान से जुड़ो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था आखिरी हज के वक्त में, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, दूसरी मेरी सुन्नत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना। अगर तुम थाम कर रहे, तुम सरबलंद रहोगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम इसको छोड़ दोगे, तुम गुमराह हो जाओगे। दुनिया में ऐसी कोई किताब, दुनिया में ऐसी कोई किताब मुझे दिखाइए आप, दुनिया में ऐसी कोई किताब मुझे लाकर दिखाइए कि जिसको कोई छू ले, छूने का सवाब मिल जाए। नहीं मिलेगा। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो सिख का धर्म हो, चाहे वो ईसाई का धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिस किताब को छू ले आदमी उसका पाप धुल जाए, उसका गुनाह मिट जाए। आओ हम तुम्हें बताते हैं, मजहब इस्लाम में हमारी वो किताब है, मजहब इस्लाम में हमारी वो किताब मौजूद है। ए मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, ए लोगों, जो मुसलमान कुरान को छू लेगा, क्या कर लेगा? छू लेगा। जो सिर्फ छू लेगा, अल्लाह छूने का सवाब देगा। और जो मुसलमान इसे देखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो जो देखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो जो पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान से मोहब्बत करो। यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा। कुर्बान जाओ, लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, कहेगा, या अल्लाह, मैं तेरा कुरान मेरे साथ, मुझ कुरान का कारी है। दुनिया में सीने से लगाता था, होठों से लगाता था, तिलावत करता था, या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत दिया है, इसलिए आज उसका मैं बदला देना चाहता हूँ। तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह कहेगा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान
शैतान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इससे जुड़ेंगे इंशाल्लाह। अरे कुरान से जुड़ोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हाथ उठाए इंशाल्लाह? मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कामयाब हो जाओगे। कुरान से जुड़ो, अल्लाह इज्जत की जिंदगी दे देगा। कुरान से जुड़ो, अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कुरान से जुड़ जाओ। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कयामत तक क्या होने वाला है, ये कुरान खोलो पढ़ो, कुरान में लिखा हुआ है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई बोलो? 10 आदमी। अरे बोलो भाई कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, वकील साहब नहीं लेते। और बाज मौरखीन फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान 10 से भी ज्यादा लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। लेकिन मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि 10 आदमी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जहन्नम चला गया है उसको निकालेगा हाफिज कुरान, निकालेगा उसको। अल्लाह से कहेगा या अल्लाह ये दुनिया में मेरे पास कपड़ा नहीं था, कपड़ा पहनाया था, मैं मदरसे में पढ़ता था, मैं गरीब था, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, ये अपना पैसा खिलाकर मुझे हाफिज कुरान बनाया। मेरा अल्लाह कहेगा निकाल ले, निकालो उसे। ये अल्लाह ये मेरा चचा है, निकालो। ए अल्लाह ये मेरा वो है जो एक बार वजू के लिए मुझे पानी दिया था, बोले निकालो। यार ये अल्लाह मैं भूखा था, मुझे भूख लगी थी, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। मेरा अल्लाह कहेगा निकाल ले। 10 जहन्नमी जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो गई है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया था ये हाफिज कुरान निकालेगा, हाथ पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो बताओ हाफिज कुरान जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। कौन होता? अल्लाह का। तो जो अल्लाह का दोस्त होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा उससे दोस्ती कर लीजिएगा तो अल्लाह आपका दोस्त होगा कि नहीं होगा? अरे भाई होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह। तो ये मेरा नौजवानों सुनो, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज कुरान का माँ बाप है, अल्लाह उसके सर पे ताज पहनाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा, माँ को भी बाप को भी ताज पहनाएगा। तो पहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते जी क्या जियो सर में ताज है, क्या छे, क्या छे? कोनो अंबिया ना की, कोनो शोहदा ना की, कोनो सिद्दीकीन ना की, कोनो सालेहीन ना की, क्या छे? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सालेहीन नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, तो फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। तो आप लोग चाहते हैं कि आह काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, लेकिन अब बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब नहीं होगा, शादी हो गई, मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह देगा, वही मकाम मेरा अल्लाह इस अमल करने वाले को भी देगा। इंशाअल्लाह वो अमल अगर मैं बताऊं, इंशाअल्लाह कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग करेंगे। और वो अमल क्या है? वो अमल ये है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, अल्लाह ने माल दौलत दिया है, तो आओ ना अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो।
सुभान अल्लाह। अच्छा ये पैसा तो यही रह जाएगा, दौलत छोड़ के चले जाओगे। सोना चांदी, दुकान, मकान, बिल्डिंग, इमारत सब यही, खाली हाथ। आप मरोगे, कब्रिस्तान ले जाकर पहुंचाएगा, मिट्टी डालेगा, घर आएगा, सब हिस्सा बखरा शुरू हो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत? तमाम रिश्तेदार, बेटे, हुकूकदार बैठ जाएंगे, हेटा हम मैं लो, हेटा हम मैं लो, बवाक पैर दबेली जमा, हेटा हम मैं लो। झमेला शुरू हो जाएगा, झमेला शुरू हो जाएगा। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, बेटा बेटे जो बचो। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, रिश्तेदार लोग आए, दफन करके आ गया। बड़ा बेटा रात में बोला, रे कलवा बखरा करे। बोली भैया की बखरा करो? बोला जो कुछ भी है बखरा करो, हिस्सा करो। तो छोटा भाई बोला कि भैया कम से कम 40 दिन गुजर जाने दीजिए, अभी तो अब्बा मरवे किया। बोला नहीं, हम 40 दिन इंतजार नहीं करेंगे, बाबा के लिए वो समझते रहते, बखरा करो। तो मामा फूफा सब वही थे। बोला चाहे तुम लोग लड़ो मत, दो ही भाई है ये हो, हम लोग हिस्सा बखरा कर देते हैं, दोनों बांट लो। बोला बहुत अच्छा। छोटा भाई बड़ा सीधा था, तो मामू बोला रे 3 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़कर मरा है, क्या करोगे? छोटका से पूछा की करवे रे? तो छोटका बोला कि भैया जाने। तो भैया बोला कि ठीक है, वो जमीन हम रख लेंगे। तो मामा बोला कि अच्छा तुम्हारा बाप 2 गाय छोड़ के मरा है, क्या करोगे? तो छोटका भाई बोला कि भैया जाने। तो भैया बोला ठीक है, गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि एक दुकान तुम्हारा बाप छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला कि भैया जाने। तो भैया बोला ठीक है, दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि अच्छा सुनो, 25,000 रुपया कर्जा है तुम्हारे बाप के ऊपर में, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जाने। तो भैया गुस्सा हो गया कि सब कुछ हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। दुकान हम जाने, जमीन हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम अब्बा का कर्जा तुम छोटा बेटा हो, कर्जा तुम जानो। बात समझ में आ रही है ना? एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, पैसा तो आता जाता रहेगा। पैसा मर्द का हाथ का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह कुरान के तवस्सुल से, कुरान के सदके में, हाफिज कुरान के सदके में अल्लाह ताला जन्नत के अंदर में दाखिल करवा दे। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के इरादा कर लेंगे आप, इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, तो आपका माँ बाप मर गया है, अल्लाह अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, मुझे 5 आदमी इस मस्जिद, इस जलसे के अंदर में चाहिए। कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, मास्टर हो, जमींदार हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई माँ का लाल, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कोई प्रधान हो, कोई मुखिया हो, इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम इस महंगाई के जमाने में कम से कम 25,000 रुपया खर्च है एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का। 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान बनता है। 3 साल का खर्च कम से कम 25,000 है। कोई सही समझने के अंदर में इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी हाथ उठाया, ए भाई यहाँ जाओ, आ जाए इंशाअल्लाह। भाई 25,000 रुपए एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में खर्च होता है इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सही माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह 25,000 रुपए देने वाला कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। ऐ नौजवानों, मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर आप जो अमल करोगे इंशाअल्लाह आपकी औलाद कल होकर आपके साथ भी वही अमल करेगी इंशाअल्लाह। वैसी आपकी औलाद भी आपके साथ करेगी इंशाअल्लाह। मेरे भाई, पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, पहला कोई इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, इंशाअल्लाह कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। 25,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी रकम नहीं। ऐसा भी नहीं है कि
आपकी दौलत में मांग रहा हूँ, खेत मांग रहा हूँ, जमीन मांग रहा हूँ, सिर्फ 25,000 रुपए का मामला है। मुसलमानों, नौजवानों, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। है कोई मुसलमान है भाई? कोई नौजवान? 5 आदमी मुझे चाहिए मेरे भाई। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। उनको आने दीजिए, भेज दीजिए यहाँ। देखिए नौजवान तैयार हो, आने का रास्ता दे दिए। वाह भाई वाह भाई, पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हुआ। 25,000 रुपए देने के लिए पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हुआ है भाई। पहला आदमी तो हो गया है। दूसरा कोई नौजवान है भाई? दूसरा कोई नौजवान? भाई 2 आदमी हो गए भाई। तीसरा कोई है? भाई तीसरा कोई है इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो मुसलमानों। पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसा का काम है खर्च होना, खर्च होता रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है ना रहेगी। और मुसलमानों, कफन में जेब नहीं होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए मुसलमानों, आगे बढ़ो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ और अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। माशाअल्लाह रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं। यहाँ का माशाअल्लाह। ए जनाब भाई मोहम्मद शोएब आलम, इन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें दान दे कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ए प्रथम जन बोलो। कोई दूसरा मेरा भाई किधर चला गया? आगे आगे माशाअल्लाह। ये भाई जनाब शकील अनवर साहब। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों की ये शान है कि मुसलमान के अंदर में दिल होता है, मोमिन के अंदर में दिल होता है। ऐसे ऐसे अल्लाह का शेर हमारे कौम में मौजूद है। चाहे वो मस्जिद आ जाए, चाहे मदरसा आ जाए, चाहे गरीब आ जाए, फकीर आ जाए, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहता है। तो अल्लाह ऐसों ही को देता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह ये नौजवान शकील अनवर ने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इन्हें जान दे कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, अपने कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके मां बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन। कतজন হলো? अरे कतজন হলো? 2 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह का शेर तीसरे नंबर पे 25,000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। इतना बड़ा मजमा है, ये कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक पैसा वाला है। ये नेपाल की सरजमीन है। इस साल में मेरा पहला जलसा ये नेपाल में है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है तीसरे नंबर पे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर की यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता बोलिए? डॉक्टर की यहाँ भेज देता, और डॉक्टर उसको अल्लाह की यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। देखिए हमारे हजरत नूरुल इस्लाम साहब दामद बरकातहू माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे हमारे नूरुल इस्लाम भाई के दान को। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो आमीन। कतজন হলো? 3 जन হলো। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। और कुर्बान जाओ चौथे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। नूरुल इस्लाम भाई की तरफ कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह चौथे नंबर पे। अपनी माँ के नाम पर, अपने दादा का एजाज भाई। वाह 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 बेटा वाह माशाअल्लाह। देखो नाम भी बड़ा प्यारा है, नारे तकबीर। अच्छा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगाओ तो। कोई नौजवान मजमे में से कोई नौजवान खड़ा होना भाई, नारा लगाओ। कोई नौजवान है?
अरे कोई नौजवान नहीं है, वो पीछे में तो नौजवान है। वो देखो मिस कॉल कितना नाम लगाया। क्या बोलेंगे, हमारा नौजवान को क्या हो गया है। जहां दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, वहीं बीच में जाकर बैठेगी। ऐसे नौजवान को हम लोग बोलते हैं मोगिया, जो खाली औरत के पास में बैठे। एक नौजवान ऐसे औरतों के पास बैठता था, खाली सांप आ गया। अब 4-5 औरत बैठी हुई थी, सांप आ गया, वो नौजवान भी वहीं बैठा हुआ था। तो औरतें सांप देख के खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आया, सांप को मारा। एक आदमी का गए, तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। अच्छा कत जन हलो? 4 जन हो गए। हाथे रोकली कटा? 5। दिन और रात मिले कटा नमाज? 5 नमाज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है 5वें नंबर पे। अब ये 4 लोग हो गए। अगर आपकी इजाजत हो तो इन चारों के लिए एक शेर सुना दे इंशाअल्लाह। क्या भोजपुरी सुनिएगा कि बांग्ला सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा? भोजपुरी है। भोजपुरी। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह अल्लाह ने 4 को चुना है, 5वां कोई अल्लाह का शेर है। मैंने 5 आदमी मांगा था, अल्लाह ने 4 को खड़ा किया है। इंशाअल्लाह 5वें को भी मेरा अल्लाह खड़ा करेगा इंशाअल्लाह। ये सब अल्लाह की तरफ से है। मेरा रब जिसको इशारा कर देगा, मेरा रब जिसको अल्लाह तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपने नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। ये गरीब बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बना दो। कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा माशाअल्लाह। 5वां मजमू हसन साहब। नारे तकबीर। माशाअल्लाह जनाब भाई नियाजुद्दीन, हे देखिए आया। आगे जाइए। नहीं इधर नहीं आ रहा, हम समझे छक्का भी मिल गया। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद नियाजुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे 25,000 रुपए एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह नियाज भाई के दान को कबूल करेगा, एजाज बाबू के दान को कबूल करेगा। अल्लाह इन दोनों सखी की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेल खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के वालिदैन को जन्नत में जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन आमीन। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। कै दिन में पैदा किया? अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितना हुआ? 6। 6ठे नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाओ, अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। 25,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह है। कोई सखी है? अच्छा देखिएगा, नकद है, नकद दे दिए। ऑप्शन समझिए, आसानी रास्ता बता रहे हैं। नकद है, नकद दे दिए। नकद नहीं, नाम लिखा दिए, कल्ला के दे दिए। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए। पेटीएम है, पेटीएम कर दिए। गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ लेने के लिए बैठे है भाई। 6ठे नंबर पे एक आदमी कोई है इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। अरे जहां 5 तैयार हुआ है इंशाअल्लाह, वहां 6ठा भी तैयार होगा। बस 6वें आदमी इंशाअल्लाह, बस एक आदमी और चाहिए और ज्यादा नहीं इंशाअल्लाह।
मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। है कोई अल्लाह का शेर, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा। इतना बड़ा मजमा है, हजारों लोग आए हुए हैं इंशाअल्लाह। एक से एक बिजनेसमैन, ताजिर, किसान, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा यहाँ पर बैठा है। मेरे भाई एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। असद भाई उधर। है माशाल्लाह, यहाँ भी इधर आ जाए। आ जाओ। ये अशरफ, असद भाई, ये 7वें नंबर के हैं। 7वें नंबर की। जी 6ठे असद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कतो जन होलो 6, जहन्नम के कई दरवाजे हैं 7, 7वें नंबर पे खाएगा। असद भाई कहाँ? असद भाई, ए माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये दोनों सखी तैयार हुए। अल्लाह इन अल्लाह के कबूल को लेनो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी, ईमान में, अमल में, खेत खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले ना। आमीन। कतो जन होलो 7, जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। एक आदमी कारी साहब, अब्दुल हकीम साहब अपनी सास के नाम पर 10 धूर जमीन निकाली, जिसकी 10 धूर, अल्लाह, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। कहाँ है? कहाँ अब्दुल हकीम साहब? क्या नाम है? अब्दुल हकीम साहब। ए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल हकीम साहब 10 धूर जमीन, जिसकी कीमत मिनिमम मैक्सिमम 2.5 लाख रुपया। 10 धूर जमीन जनाब अब्दुल हकीम साहब ने मदरसे को ताउन किया है। अल्लाह उन्हें दान के कबूल करे लो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, या अल्लाह उनकी जिंदगी में, कारोबार में, उनकी जमीन में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले आमीन। कत जन हलो? 9 हो गए, 9 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 और 10 अशराए मुबशरा की तादाद 10 है। एक आदमी और तैयार हो जाओ, वो खुशनसीब नौजवान होगा जो 10वें नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। 10वें नंबर पे उसका नाम आ जाए। है कोई खुशनसीब? देखिए हम 25,000 रुपए मांग रहे हैं, एक बच्चे का खर्च मांग रहे हैं, देने वाले 2.5 लाख रुपए दे के चला गया। कुर्बान जाइए। 10 धूर जमीन की कीमत 2.5 लाख रुपए यही है। ए आ गया? नहीं आया, नहीं बैठेगा भाई। अच्छा, अभी डर से कोई खड़ा नहीं होगा जल्दी। बोले बाप, खड़ा होने में खतरा है। भाई 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है कोई नौजवान। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। हमारे कमेटी रजाकार लोग आपके पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके दिल खोलकर इस मदरसे में ताउन करना। जेवरात से हो, पैसे से हो, रुपए से हो, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा। मेरे भाई 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है इसलिए कि मेरा टाइम अब पूरा होने चला है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए। जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब, लबे रोड 4 कट्ठा 4 धूर जमीन दिया। नारे तकबीर, जनाब भाई मोहम्मद सुलेमान साहब लबे रोड 4 धूर जमीन। अल्लाह सुलेमान भाई के दान को कबूल करेगा। अल्लाह उनके महबूब को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम अता फरमा। हां, ए देखिए जेवर भी आ गया। ये हमारी बहन रिजवाना है। देखिए एक छोटी सी बच्ची थी, हाँ, आदिल की अम्मी। ये आदिल की अम्मी देखिए माशाल्लाह। आराम से देखिए हमारी 2 बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह। एक चैन दी है, एक गले का ये क्या है, हार। अच्छा बताओ पीने में कितना झमेला है। तीसरा ये हमारी माँ बहनों की हिम्मत है जो ऐसे जेवर पहनती है। और इससे भी डबल हिम्मत उसकी ये है, औरतों को सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी शय से है, किसी चीज से है, तो उस जेवर से है। पैसा बचा बचा के फुट जमा करती है, तब जेवर बनाती है। और उसके जज्बे को देखिए, अल्लाह, ईमान देखिए।
इस चीज को खोलकर अल्लाह के राह में सदका कर दी, तो बताओ ये जन्नत के हकदार होगी कि नहीं होगी? नौजवानों एक शेर सुना दें, सुना दें। तौबा का तौबा का तौबा का, हाँ भाई तौबा का दरवाजा खुल। आ गया आ गया। मोहम्मद मुश्ताक मरहूम साहब के नाम 3000 रुपए और एक अंगूठी है। ए बाबू यहाँ बा 3000 2500 है, 2500 है, 4000 नेपाली हो गए। 5000 नहीं हो सकता है? हाँ हो जाएगा नहीं होगा। बोले नहीं क्वेश्चन ठीक नहीं। जा अल्लाह अल्लाह इस सखी के दान को कबूल करे ना। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हाँ हजरत इधर रख लिए। देखिए हमारी एक बहन ने ये बाली दी है, तो ये शेर में अपनी बहनों के लिए है कि तौबा का हाँ भाई तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। भाई 25,000 वाला एक बच्चे का हाफिज़ कुरान बनाने वाला, बस मुझे सिर्फ एक आदमी चाहिए। इंशाअल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों आपको अफसोस होगा क्या रहा, हमको भी एक बच्चे का खर्च उठाना चाहिए था। अल्लाह ने हमको भी खुशहाल बनाया था, अल्लाह ने हमें भी दौलतमंद बनाया था, अल्लाह ने हमें भी माल दिया था। हमने हिम्मत ना की। एक बात याद रखना मुसलमानों, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए बखील ना बनो, सखी बनो। सखी अल्लाह का दोस्त होता है, सखी अल्लाह का दोस्त होता है, और सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। माशाल्लाह भाई तजम्मुल साहब 500 रुपया, अल्लाह इन्हें दान के कबूल करे। एक बच्चा देकर गया। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सद्दाम साहब सोनापुर मां के नाम से 5000। माशाअल्लाह ये सद्दाम बाबू सोनापुर के हैं। अल्लाह इन्हें दान के कबूल करे ना, अल्लाह इनकी कमाई में रोजी बरकत दे, अल्लाह इनकी माँ को बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अच्छा आए माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पायल साजिद दिया अपनी वादा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 पायल है मेरे पास। ये हाथ में 1000 रुपए 500 रुपए रिटर्न कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दान को भाई जमेरुल खातून माशाअल्लाह हमारी बहन ने कान की 2 बाली दी है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे ना, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम